हेलो गाइस, आप में से काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि मैं अपनी जो नोट्स आपको दिखाती हूँ वो नोट्स मुझे कहाँ से मिले हैं। तो वो नोट्स मुझे करियरविल ऐप से मिले हैं। मैंने कोचिंग कहाँ से ली है, तो मैंने कोचिंग ली नहीं है एक्चुअल में प्रॉपर वे से। 2023 में जब मेरा 2022 में जब मेरा सीटेट क्लियर हुआ था, तो मैंने 2023 में करियरविल ऐप का एक बैच खरीद लिया था पीआरटी का, क्योंकि तब बीएड वाले स्टूडेंट्स पीआरटी के लिए एलिजिबल थे। बट बाद में गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग फिर पीआरटी से हमको हटा दिया गया था। लेकिन पार्ट 1 जो हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस का होता है वो पीआरटी और पीजीटी में सेम ही होता है। तो इसीलिए मैंने अपनी पार्ट 1 की तैयारी करियरविल ऐप से करी थी। उसके बाद फिर मैंने अध्ययन मंत्रा का भी बैच लिया था टीजीटी की तैयारी करने के लिए, बट मुझे वो उतना वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं उनमें से सबसे अच्छी मुझे जो टीचर लगी थी हिस्ट्री की, सिर्फ प्रिया मैम लगी थी। ज्योग्राफी में गजेंद्र नाम के सर हैं, वो क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते कुछ समझ में नहीं आता। इवन वो बोर्ड पे ढंग से लिखते भी नहीं है, सो दैट कि बच्चे नोट्स बना सकें। तो मैंने तो उनकी क्लास मुश्किल से 5 क्लासेस ली होंगी, बट मुझे कुछ पल्ले भी नहीं पड़ा, तो इसलिए मैंने उनकी क्लास हटा दी। पॉलिटी भी मुझे कुछ खास में समझ नहीं आई, बट हिस्ट्री की जो टीचर थी प्रिया मैम, वो इतनी अमेजिंग थी। वो बच्चों की मतलब नर्व को समझती हैं और बोर्ड को भी इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। हर चीज़ को बोर्ड पे ऐसे लिख के समझाती हैं ताकि बच्चा अपने नोट्स अच्छे खासे बना सकता है। तो सिर्फ मैंने एसएसटी में हिस्ट्री ही ली थी और वो बैच मुझे मिला था 7,000 का। तो मुझे काफ़ी बहुत मतलब नुकसान झेलना पड़ा था। आप समझ सकते हो कि 7,000 में सिर्फ मैंने हिस्ट्री पढ़ी। और जब मैंने करियरविल ऐप का बैच लिया था वो मुझे 2400 का पड़ा था। तो वो आधे रेट है अध्ययन मंत्रा का, और काफ़ी क्वालिटी में भी फ़र्क है, क्योंकि पार्ट 1 तो मुझे सारे अच्छे से समझ में आ गए। मैंने पूरा पार्ट 1 वहीं से क्लियर किया, वहीं से मुझे इनके यूट्यूब चैनल का लिंक पता चला है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और अगर आप लोगों को कोई और भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अप्रैल का शेड्यूल आ चुका है डीएसएसबी का, तो अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करके रखें। एग्ज़ाम होपफुली अगस्त तक हो जाएंगे, जो अभी सुनने में आ रहा है। तो मॉक पे मॉक लगाओ। अगर आपको मॉक लगाने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, वैसे तो सबको पता होगा, बट जिसको नहीं पता तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। वहाँ पे मॉक के काफ़ी अच्छे खासे टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो हाय गाइस, स्कूल से आने के बाद मैं आपको अपना शेड्यूल बताती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा खाना खाया था आज, आप देख सकते हो। स्कूल से आई थी, स्कूल से आने के बाद मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, और फिर मैंने मैगी खाई थी चाय के साथ। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद मुझे पास्ता की क्रेविंग हुई, मैं पास्ता खाया। पास्ता खाने के बाद फिर मैं चली गई अपनी मम्मी के साथ फ्रूट्स ख़रीदने के लिए। और यहाँ पे मम्मी काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग करती हैं, और ये बार्गेनिंग स्किल्स मुझे अपनी मम्मी से सीखनी पड़ेंगी। वापस घर आई और फिर पढ़ाई की, फिर सो